Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence. मेरे मित्र दोषी थे. इंग्लिश में कहेंगे My friends were guilty. My friends were guilty. For example, आपके दोस्तों ने किसी पर्सन से झगड़ा कर लिया और झगड़ा काफ़ी बढ़ गया, तो जब आपको बुलाया गया, आपको पता चला कि हाँ मेरे दोस्तों से गलती हुई है, तो आप सॉरी भी बोलते हो. आप कहते हो कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं उनकी गलती थी. तो अगर ऐसे कहना है कि मेरे दोस्तों की गलती थी या फिर मेरे मित्र दोषी थे, आप इंग्लिश में कह सकते हो माई फ्रेंड्स वर गिल्टी. नेक्स्ट सेंटेंस. हमने शिमला में खूब आनंद लिया. इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला. वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला. फॉर एग्जाम्पल, आपका फैमिली ट्रिप होता है या फिर कॉलेज ट्रिप होता है और आप लोग शिमला घूमने जाते हो. वहाँ पे आप लोग खूब इंजॉय करते हो. जब वापस आते हो और अपने और करीबी लोगों से बताते हो कि हम शिमला गए थे, हमने शिमला में खूब आनंद लिया, तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुँची है. इंग्लिश में कहेंगे योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम. Your rude behavior has hurt him. For example, आपने अपने घर में अपने एल्डर्स के साथ बहुत रूडली बात करी या फिर अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर के साथ बहुत रूडली बात करी और उन्हें आपका बिहेवियर बहुत बुरा लगा. तो अगर कोई इंसान आपको ये बात रियलाइज़ करवाता है कि तुम्हारा जो रूखा व्यवहार था उससे उसे बहुत चोट पहुंची है, तो वह इंग्लिश में कह सकता है योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ज्वाइन टुडे ओनली. आई हैव ज्वाइन टुडे ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आपने नई नई जॉब ज्वाइन करी है और वहाँ पे लोग आपसे पूछते हैं और कैसा है बताइए, कब ज्वाइन किया आपने. तो अगर वो कहते हैं कि कब ज्वाइन किया, तो आप बोलते हो ना कि मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव ज्वाइन टुडे ओनली. नेक्स्ट सेंटेंस. इन सब फाइलों को लेकर आओ. इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स. ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर हैं या फिर कोई वर्क करते हैं, घर पे ही किसी मेंबर से कह दिया कि जितनी भी फाइल है ना इन्हें कलेक्ट करो और लेके मेरे रूम में आओ, मुझे देखना है. तो अगर ये कहना है कि इन सभी फाइलों को लेके आओ, तो आप कह सकते हो ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं कल बाजार जाऊँगा. इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो. I'll go to market tomorrow. For example, आपके फ्रेंड ने कहा चलो बाज़ार चलते हैं. आपने कहा नहीं, मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा. तो अगर ये कहना है कि मैं कल बाज़ार जाऊँगा, आप इंग्लिश में कह सकते हैं I'll go to market tomorrow. नेक्स्ट सेंटेंस. चपरासी कमरे की सफाई करेगा. इंग्लिश में कहेंगे द प्यून विल क्लीन द रूम. द प्यून विल क्लीन द रूम. फॉर एग्जाम्पल, आपका रूम है, आपने उसमें काफ़ी सामान फैला के रखा है, तो मम्मा आपको एडवाइस करती है कि बेटा ये सारा सामान साइड कर लो, वो आ जाएंगे प्यून, वो रूम साफ़ करेंगे. तो ऐसा कहना है कि चपरासी कमरे की सफाई करेगा, आप इंग्लिश में कह सकते हो द प्यून विल क्लीन द रूम. नेक्स्ट सेंटेंस. आपसे ये उम्मीद नहीं थी. इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, आपका करीबी दोस्त है, और उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी आपने उससे कभी उम्मीद नहीं करी थी. फिर जब आप उसकी इस हरकत से बहुत डिसअपॉइंट होते हो, तो ये सेंटेंस आप ज़रूर बोलते हो कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी. आप इंग्लिश में उसे कह सकते हो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा. इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस बुक टुडे. आई विल रीड दिस बुक टुडे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बुक है, काफ़ी टाइम से रखी है, आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे दे दो ज़रा, मुझे पढ़ना है, तो आपने कहा नहीं आज तो नहीं दूंगा,
मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा तो मैं कल या परसों दे दूंगा। अगर ये कहना है कि मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में कह सकते हो I'll read this book today. I'll read this book today. नेक्स्ट सेंटेंस, हम रात को सोएंगे। इंग्लिश में कहेंगे We will sleep at night. We will sleep at night. एग्जाम्पल, आपने और आपके फ्रेंड्स ने लॉन्ग ड्राइव की ट्रिप बना ली। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम रात में निकलेंगे। तो आपके फ्रेंड्स ने कहा कि ऐसा करो ना, दिन में सो लेते हैं, रात में निकलते हैं। तो आपने कहा नहीं, हम तो रात को ही सोएंगे भाई, दिन में नहीं सो सकते। तो अगर ये कहना है कि हम रात को सोएंगे, आप कहिए वी विल स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाजे पर कौन खड़ा है? इंग्लिश में कहेंगे हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के दरवाजे पर कोई आता है, रिंग करता है बेल को, तो आप अंदर से आवाज़ देते हो कि कौन खड़ा है, देखना ज़रा दरवाजे पे कौन है। तो अगर ये कहना है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, मतलब किसी को ऑर्डर देते हुए आप कह रहे हो कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, जाके देखो, आप कहिए हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, गो एंड चेक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसने आपके साथ चीटिंग करी है और दोबारा वो आपसे कह रहा है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तब आप कहते हो ना कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, तुम तो कई बार मेरा भरोसा तोड़ चुके हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तो अगर ये कहना है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहिए हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हम रास्ता भूल गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी हैव लॉस्ट आवर बेस। वी हैव लॉस्ट आवर बेस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे और जाते हुए वहाँ पे कई सारी रोड जो है टर्न हो रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए और भूल गए रास्ता। फिर आप घर में कॉल करते हो और पूछते हो कि हम रास्ता भूल गए हैं। तब आपके फादर एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ लोकल के लोगों से पूछ लो या फिर गूगल मैप पर सर्च कर लो। तो अगर ऐसा कहना है आपको कि हम रास्ता भूल गए हैं, आप इंग्लिश में कहिए वी हैव लॉस्ट आवर वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे वी शुड ट्रेवल लाइट। वी शुड ट्रेवल लाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आपके साथ कई सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा लगेज इकट्ठा कर लिया, मतलब काफ़ी सारा सामान ले लिया है। तब आप उन्हें एडवाइस करते हो ना कि यात्रा करते समय सामान जो है वो कम लेके चलना चाहिए। इतना सामान उठाओगे या फिर वहाँ इंजॉय करोगे ट्रिप का। तो अगर ये कहना है यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए, आप इंग्लिश में कहिए वी शुड ट्रेवल लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह आज आ रहा होगा। इंग्लिश में कहेंगे ही वुड बी कमिंग टुडे। ही वुड बी कमिंग टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, वो बाहर रह के स्टडी कर रहा है या बाहर रह के जॉब करता है और कोई फेस्टिवल है तो वो आने वाला है। इस बात से मम्मा बहुत एक्साइटेड होती हैं और वो कहती हैं कि वो आज आ रहा होगा। तो मम्मा को कहना चाहिए ही वुड बी कमिंग टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। इंग्लिश में कहेंगे pour some more water into the glass. Pour some more water into the glass. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास में पानी रखा है, आपको प्यास लगी है लेकिन पानी थोड़ा कम है, तो आप अपने भाई बहन या घर में जो भी होता है उससे कहते हो ना इसमें थोड़ा और पानी डाल दो। तो अगर ये कहना है ग्लास में थोड़ा पानी और डालो, आप इंग्लिश में कहिए pour some more water into the glass. नेक्स्ट सेंटेंस, मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। इंग्लिश में कहेंगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं घूमने जाने के लिए निकले और जब देखते हो कि बाइक तो पंचर है, आप बताते हो ना कि इसका बाइक का जो अगला पहिया है ना ये पंचर है। इंग्लिश में आप इस बात को कह सकते हो द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।